तो बच्चों, आज मैं यहाँ पर बहुत हरियाली है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो यहाँ हरियाली के बीच में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बच्चों आपसे यहाँ पर करना चाहता हूँ। कुछ आवाज़ भी आ रही होगी चिड़ियों वगैरह की, तो अच्छा लगता है। देखो बेटा, बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, कैसे आगे पढ़ाई की जाए, क्या क्या स्कोप हो सकता है। तो पहली बात तो मैं बता दूं आपको बच्चों, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा व्यूअर है वो बीएससी एमएससी कर रहा है या कर चुका है। क्योंकि मेरे जो बच्चे पढ़ने वाले मुझसे हैं वो या तो बीएससी हैं या बीटेक हैं या बीटेक कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या एमएससी कर चुके हैं। तो जो मेरा व्यूअर है वो ये मान लीजिए करीब करीब 20 साल से लेकर के 40 साल तक की एज का है। और ये व्यूअर बहुत समझदार होता है। मतलब ऐसे बच्चे जो लगभग 20 साल से उम्र के लेकर के 40 साल तक की उम्र के हैं, हालांकि उससे बड़े बड़े भी पढ़ते हैं, वो तो खैर कोई बात नहीं, पढ़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये मेरा मतलब 90% जो मेरा व्यूअर है, जो मेरा पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेरे चैनल को देखता है, वो 20 साल से लेकर के 40 साल तक की एज का है। देखो बच्चों, ऐसा है, पढ़ाई लिखाई का मकसद होता है जीवन में खुशियाँ लाना। और अगर आप बीएससी और एमएससी मन से कर रहे हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आना तय हैं। क्योंकि आप अगर बीएससी और एमएससी मन से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कहीं हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, उनको आप जानते ही हैं, बच्चे फॉर्म भरते रहते हैं। मेरे ही बहुत सारे पेड कोर्स चल रहे हैं। तो अगर वो आपका निकल जाए तो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा यहाँ पर करियर के ऑप्शंस होते हैं बीएससी और एमएससी वाले बच्चों के लिए, मैं बता नहीं सकता। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइवेट में भी बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं। सबसे बड़ा करियर का ऑप्शन तो ये है कि आप कहीं भी विदेश जा सकते हैं। विदेशों में मैथ्स के टीचर की बहुत डिमांड है। वो सब कुछ यहाँ पर इंटरनेट पर है, आप सर्च करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, विदेश के नाम पर ठगी बहुत ज़्यादा है, इसका ध्यान रखना। विदेश भेजने के नाम पर बहुत से ठग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना है। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन तो आपके पास बच्चों ये रहता है कि आप विदेश में जाइए। वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, विदेश में बहुत सी जगह हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर वैकेंसी रहती है। मतलब इवन ये मान लीजिए कि हर देश में मतलब मैथ्स की वैकेंसी रहती है, और छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर बीएससी एमएससी तक के। क्योंकि मैथ्स की ज़रूरत हर जगह है। जो बच्चा कंप्यूटर में कुछ भी करना चाहेगा वो भी मैथ्स पढ़ेगा, है ना। और जो बच्चा इवन मान लीजिए अगर मार्केटिंग में, जैसे जो लोग एमबीए बीबीए करते हैं, वहाँ पर भी मैथ्स की वैकेंसी रहती है। अपने इंडिया में भी इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने सारे बीबीए बीसीए एमसीए कॉलेज हैं, यहाँ पर मैथ्स की वैकेंसी रहती ही रहती है। प्राइवेट में हमेशा ऑप्शन रहता है। और उसके बाद आप खुद से अपना इंस्टीट्यूट या अपनी कोचिंग खोल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए, पढ़ाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हैं कि जॉब का मतलब सरकारी नौकरी, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, हो जाएगा तो सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ प्राइवेट वाले ही बहुत से कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात मैथ्स में ये होती है कि आप मैथ्स तो पढ़ा ही सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लें तो पढ़ के पढ़ा सकते हैं। और हाँ, जीके जीएस तो आप पढ़ा ही सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो जीके जीएस वाले टीचर ही हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर। और जीके जीएस में क्या है, आप यूट्यूब पर जाइए, 4 वीडियो देखिए और बच्चों को पढ़ाने लग जाइए। यही होता है जीके जीएस में। जीके जीएस की कोई लिमिटेशन थोड़ी है। जीके जीएस के नाम पे आप प्रेम प्रसंग पढ़ाने लग जाइए। हिस्ट्री उठा लीजिए, वहाँ किसी का प्रेम प्रसंग निकाल के पढ़ाने लग जाइए। इंटरेस्टिंग भी होगा, मज़ेदार भी होगा। तभी देखिए आप, जीके जीएस वाले सबसे ज़्यादा फेमस हमारे देश में हैं इस समय, क्योंकि उनको हर आदमी सुन रहा है। जिसको ज़रूरत नहीं वो भी जीके जीएस वालों के प्रेम प्रसंग सुन रहा है। और यहाँ पर एमएससी और बीएससी की मैथ्स पढ़ने वाले बहुत कम हैं भाई। एक बड़े से बड़े शहर में आप समझिए बीएससी एमएससी वाले कितने लोग होंगे, 1000 2000। तो मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड तो इस समय जीके जीएस की है, क्योंकि जीके जीएस के नाम पर आप इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं, है ना, आप मज़ेदार बातें कर सकते हैं। और वो आप समझ ही रहे होंगे सारी बातें। वो सबसे ज़्यादा फेमस तो आजकल वही टीचर हो रहे हैं। हम जैसे लोगों का क्या है, कुछ भी फेमस नहीं है भाई। मैथ्स पढ़ा रहे हैं, खाली मैथ्स में तो मन लगाना पड़ता है ना, इंटरेस्टिंग उसको बनाना पड़ता है। ऐसे इंटरेस्टिंग तो बनता नहीं है। अच्छा, और एक बात देखिए, गरीबी तो एक मानसिक स्थिति है।
आप सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ। अरे भाई क्यों आप गरीब हैं? आप बीएससी एमएससी हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और ट्यूशन पढ़ा के आज भी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े, एक बड़ा फेमस वीडियो हुआ था, मैंने देखा था, उसमें एक बहुत महान टीचर हैं जीके जीएस के, वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा जो है वो घरों में काम करता था। अरे भाई अगर आपको घरों में काम करना पड़ रहा है तो फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आज भी ट्यूशन पढ़ाने वालों को घरों में काम करने वालों से ज़्यादा ही पैसा मिल रहा है ना, और इज्जत भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप गरीब हैं तो आप घरों में जा कर के बर्तन मत मांजिए, बर्तन मत धोइए, आप मिट्टी मत उठाइए कहीं की जा कर के, आप ट्यूशन पढ़ाइए, आप सोसाइटी में अच्छा काम करिए। और आज भी ट्यूशन पढ़ाने का काम जो है वो ख़राब काम नहीं है, बड़ा अच्छा काम माना जाता है, इज्जत मिलती है, लोग सम्मान देते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा है ना। और देखिए कई तो ट्यूशन पढ़ाने वाले बहुत हर जगह फेमस हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आज सब कुछ कर लिया ट्यूशन पढ़ा करके। तो आपके आसपास जो भी बड़ी जगह हैं वहाँ आप निकल जाइए, जहाँ पर लोग, आजकल बच्चे जो हैं वो देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको 6-7 क्लास से ही मैथ्स की ज़रूरत है, आप उनको पढ़ाइए। लेकिन थोड़ा सा अच्छी जगह हो आसपास, आपके जो भी आपके आसपास घर के कस्बा हो या छोटी जगह हो तो वहाँ पर जा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आप पहले से ही अच्छी जगह पर रह रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप गरीब हैं तो कहीं बर्तन मत धोइए, आप जा कर के ट्यूशन पढ़ाइए और टीचिंग का काम करिए, इसमें बहुत पैसा है और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन ये मानना कि मैं तो गरीब हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये गलत मानसिकता है, इसको दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। ये बिल्कुल गलत मानसिकता आप लेके चल रहे हैं। कोई गरीब नहीं है, आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो, ठीक है। आप बीटेक भी कर रहे हैं तब भी आप अर्न कर सकते हैं। भाई आप अच्छे काम करिए, ठीक है। हालांकि गलत काम तो समाज में कोई नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे बंदे से ये उम्मीद नहीं की जाती कि जाके कहीं बर्तन साफ करेगा। एक पढ़े लिखे बंदे से ये उम्मीद की जाती है वो जा करके कहीं जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा और प्राइवेट में पढ़ाएगा, ट्यूशन पढ़ाएगा और अर्निंग करेगा, ठीक है। तो बच्चों कैरियर के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, बस आप पढ़ना सीखिए, आप मेहनत करना सीखिए, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करिए। लेकिन उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप पढ़िए, पढ़ाइए, और आप पढ़ाते पढ़ाते भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए। देखिए ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं था, वो प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट में पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम तक क्वालिफाई कर लिए। बात समझे ना। तो बहुत आपके पास बेटा करियर ऑप्शन है, देश में विदेश में आप कहीं भी जा सकते हैं, प्राइवेट में बहुत से काम कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बार बार कि मेरा व्यूअर जो है वो बीएससी एमएससी या बीटेक वाला बच्चा है। और बता दूँ मैं आपको, बीएससी एमएससी वाला बच्चा सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है। जैसे अगर आप कहीं से बीसीए या एमसीए कर लें तो आप सॉफ्टवेयर में भी अच्छा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में मैथ्स बैकग्राउंड वालों की बहुत डिमांड होती है। जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं ना, ये मैथ्स जिनका बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने मैथ्स से बीएससी एमएससी किया होता है, इनकी बहुत डिमांड है। अगर आप मैथ्स से बीएससी एमएससी कर रहे हैं, फिर अगर आप बीसीए एमसीए कर लेंगे तो खैर बहुत आपके पास ऑप्शंस हैं। आप मैथ्स वाले बच्चे बीबीए एमबीए करते हैं तो उनकी बड़ी डिमांड है मार्केटिंग के लाइन में। तो मैथ्स वाला बच्चा तो कुछ भी कर सकता, मैथ्स वाला बच्चा तो कुछ भी पढ़ा सकता। मैंने बताया आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, खैर बाल थोड़े से यार मेरे आज जो हैं वो बढ़िया नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बालों को क्या करना, आप तो पढ़ ही रहे हैं मन से। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।